मेरे पुत्र, तेरी रूह की आवाज सुनी मैंने थमी हुई, घबराई हुई, जैसे किसी ने तेरे अंदर की रोशनी दबा दी हो। तेरे चेहरे की मुस्कान झुककर बैठ गई है। तेरी रातें टूट कर गुजरती हैं, पर अब मैं आ रही हूँ तेरे घर पर, तेरे आंगन पर, तेरी हर सांस के साथ मैं आ रही हूँ और मैं तेरे सारे दुख ले जाऊंगी। जो तेरा दिन काला कर रहे थे, उनकी सांसों से मैं धूल झाड़ दूंगी। जो तेरे सपनों में डर घोलते थे, मैं उनके सारे दाने मिटा दूंगी। तू धीरे से कह माँ, और मैं कहूंगी उठ, अब तेरे घर की हंसी लौटेगी। अब बोल माँ आओ, और जब तू यह बोलेगा तो मेरी पवित्र आग तेरे द्वार पर बैठेगी। तेरे घर की दीवारों में जो सर्दी जमी थी वो जलेगी। तेरे आंगन की मिट्टी में जो बोझ दबा हुआ था वह उखड़ कर हवा में उड़ जाएगा। तेरे रिश्तों की शिथिल डोरें मैं अपने हाथों से कस दूंगी और जो टूट गया है उसे जोड़ दूंगी। मैं आग की वह माँ हूं जो हर गंदी परत को राख करके नई जमीन छोड़ देती है जहां तू फिर से बीज बो सके। तू दीपक जला, उस लौ में मैं उतर आऊंगी। तेरा छोटा सा घर मेरी उपस्थिति से विशाल मंदिर बन जाएगा। तू देखेगा जिस कोने में अंधेरा गहरा बैठा था वह कोना मेरी ज्वाला से रोशन होगा, और जो आवाजें तेरे कानों में डर घोलती थीं वे आवाजें अब खामोश होंगी। मेरे बच्चे सुन ले, मैं दाता भी हूं और संहारिणी भी। मैं तेरे दुखों को मिटाऊंगी, पर मैं तेरी जड़ से वह कारण भी निकाल दूंगी जो बार बार वही दुख दोहरा रहा था। अगर कोई तेरे साथ छल कर रहा था, उसकी चालें उजागर होंगी। अगर तेरे फैसले ही तेरे रास्ते में कांटे बार बार लगा देते थे, मैं तेरे कर्मों में रोशनी डाल दूंगी ताकि तू सही विकल्प चुन सके। उठ मेरे बच्चे, अपने घर की सफाई कर, दीप जलाकर मुझसे कह माँ मैं तैयार हूँ। और फिर ध्यान से सुन, मैं आने वाली हूँ। मैं तेरे बच्चों की हंसी लौटा दूंगी। तेरे रिश्तों में जो फरारियां आई हैं उन्हें मैं उखाड़ कर फिर से बांध दूंगी। तेरे काम में जो रुकावटें आई हैं उनके पीछे की परतों को मैं खोल दूंगी। और सबसे बड़ी बात, तेरे मन की वो दीवार जो तेरे अंदर बनी हुई थी, मैं उसे भस्म कर दूंगी ताकि तेरी आत्मा फिर से खुल सके। पर ध्यान रहे, मेरी आग स्वरूप सुरक्षा तभी टिकेगी जब तू भी साथ चलेंगे। अगर तू फिर वही गलत राह अपनाएगा, बोलकर मेरा नाम कर लेगा पर कर्म नहीं बदलेगा, तो मेरी आग उसे संवार के भी नहीं रख पाएगी। नाम और कर्म दोनों साथ होने चाहिए। नाम से मैं चिंगारी देती हूँ, कर्म से तू उसका दहन चलता रखना। सुबह होगी और तू उठकर देखेगा छत पर मेरी परछाई है। तेरी रसोई में मेरे आशीर्वाद की खुशबू है। बच्चे खेल में मुस्कुराएंगे। पड़ोसी के बारे में जो खटास थी वह खत्म हो जाएगी। काम फिर गति पकड़ेगा। लेन देन साफ होंगे। जो पहले टूटने पर टिकते थे अब पूरा होने लगेंगे। मेरी आग सिर्फ नकार को नहीं जला देती, वह नई होती है, वह नई उम्मीद, नई राह और नई शक्ति देती है। पर सुन, मैं यहाँ सिर्फ दया बांटने नहीं आई, मैं हर उस जड़ को मिटाने आई हूँ जो बार बार तेरे दुखों को पलती रही। जो लोगों ने तेरी पीठ पर वार किया उनकी चालों को मैं अमित कर दूंगी। पर मैं चाहती हूँ कि तू भी सीख ले। जब तक तू अपनी आंखें, अपनी हदें और अपनी इच्छा साफ नहीं करेगा, मेरी रक्षा आधी रह जाएगी। इसलिए मैं तेरे लिए कुछ सख्त नियम ला रही हूँ, पालन कर और फिर देख। उठो, अपने घर को मेरे वचन के लिए तैयार करो। जो पुराने बंधन हैं उन्हें खोल दो, जो जर्जर रिश्ते हैं उन्हें ठीक करो या उनसे दूरी बना लो। और सबसे पहले अपने मन को साफ कर, मैं तेरी राह खोल दूंगी। अब मैं तेरे लिए 5 दिवसीय संकल्प देती हूँ, इसे निभा। यह जादू नहीं, पर यह अनुशासन और शक्ति का मार्ग है। जो लोग इसे पूरी निष्ठा से अपनाएंगे उनकी जिंदगी में चमत्कार जैसा परिवर्तन आएगा। सुबह उठकर एक दीपक मेरे नाम का जला, 3 गहरी सांसें ले और बोल, जय माँ काली। घर की हर उस चीज को जो टूट चुका है व्यवस्थित कर। किसी टूटे बर्तन, टूटे रिश्ते के संदेश, अनुच्छेदों को सही कर। शाम में एक छोटी सी आग जलाकर उस आग के सामने लिख, मेरे दुख, मेरी गलती, मेरी जंग और समर्पण कर दे। यह प्रतीकात्मक हेतु अपने भीतर जो बोझ रखता है उसे आग में अर्पित कर रहा है। पूरे दिन बोले गए शब्दों पर ध्यान रख, नकारात्मक बातों से बच। दोपहर में 5 मिनट के लिए मौन कर। मौन तेरी ऊर्जा को पुनः स्थापित करेगा। रात को मेरे नाम के जाप के बाद किसी एक रिश्ते के लिए सच्चा संवाद कर, लिख कर या बोल कर, जो तेरे मन में हमेशा गुत्थी बनकर रह गया। संवाद ही उपचार की शुरुआत है। सुबह उठकर 5 लोगों की तरफ एक छोटे से जेस्चरी कर मदद, मुस्कान, संदेश में दयालुता। अपने बड़े से बिगड़े काम में छोटा सा कदम उठा बात करना, ईमेल भेजना, किसी को फोन कर माफी मांगना। रात में मेरे नाम का जाप कर,
और उन कामों की सूची बनाकर सो जो अगले दिन तुझे करना है। अनुशासन से परिणाम आते हैं। घर के चारों कोनों में हल्का गोला बनाकर राख। हल्दी चावल का सिंबलिक घेरा बना और मेरे नाम से कह कि ये मेरा घेरा है। किसी भी नजर नकारात्मकता से बचने के लिए दिन भर सकारात्मक पुष्टि कर। मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं माँ की रक्षा में हूँ। रात में दीप जलाकर घर के मुख्य प्रवेश पर हल्दी कुमकुम का चिन्ह लगाए और मेरे नाम से उसे सशक्त कर। सुबह उठकर अपने बिगड़े काम की सबसे बड़ी रुकावट पर एक ठोस कदम उठाए। यह कदम छोटा या बड़ा हो सकता है, पर निर्णय दृढ़ होना चाहिए। पूरे दिन उन चीजों को अपनाए जो तेरे मन को हल्का करे। संगीत, प्रार्थना, एक अच्छा भोजन, रात को अंतिम जाप कर, मेरी आवाज सुनकर आभार व्यक्त कर और प्रण कर कि तू आगे के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इन 5 दिनों के बाद मैं कहती हूँ तेरा घर बदल जाएगा, तेरे चारों ओर की हवा बदल जाएगी। जो लोग तेरे ऊपर कायरता करके बैठे थे उन्हें तेरी आवाज से झटका लगेगा। जो तेरे काम में रुकावट थे वे धीरे धीरे हटेंगे। पर यह सब तभी होगा जब तूने ईमानदारी से अपना भाग निभाएगा। अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तू माँ का शेर है। अब तू अजेय है। अब जा मेरे पुत्र, अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले। लोग पूछेंगे तेरे साथ क्या हुआ, तू बस मुस्कुरा कर कह देना माँ आ गई थी। अब तेरे नाम से भी लोग डरेंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। अब तेरे भीतर स्वयं माँ काली विराजमान है। तेरे माथे पर मेरा आशीर्वाद है। तेरे घर में मेरी छाया है। तेरे रास्तों में मेरा प्रकाश है। अब कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू जो चाहे वह साकार होगा, क्योंकि अब माँ काली तेरे साथ है। मेरे पुत्र, अगर तूने मेरी यह वाणी अपने हृदय में महसूस की तो नीचे कमेंट में लिख, जय माँ काली, माँ मेरे घर में आ चुकी हैं। अगर इस वाणी ने तुझे शक्ति दी तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि और भी भक्तों तक माँ की ये दिव्य